नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए आज रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं जो ये भर भर के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 9 और 11 से पूर्णतः विभाज्यता के क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से करेंगे। बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको हम बताने वाले हैं। तो पहले एक चीज़ आप देखिए, 9 और 11 का विभाज्यता रूल क्या होता है। तो 9 का देखिए विभाज्यता रूल होता कितना है। तो 9 का विभाज्यता रूल कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कितनी, मान लीजिए कोई संख्या है 123, मान लीजिए क्या है 1 2 3 है ना, 123 है। अगर ये 9 से तब विभाज्य होगी, कब विभाज्य होगी, तो इन सभी संख्याओं का योग करिए। क्या करिए, इन सभी संख्याओं का योग, मतलब क्या करिए 1 प्लस 2 प्लस और ये 3 करिए। इन सभी को जोड़ने पर अगर ये 9 से डिजिबल है, क्या है 9 से डिजिबल, मतलब 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 3 2 6 1 7, मतलब 7 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए यह संख्या क्या होगी, कभी भी 9 से डिजिबल नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी प्रकार 11 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है। तो 11 का विभाज्यता रूल जैसे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है, क्या 121 है, क्या है 121 है। अब आपको 121 को चेक करना है कि संख्या पूरी तरह से 11 से डिजिबल है। तो इसमें अल्टरनेट नंबर का अंतर लिया जाता है। अल्टरनेट नंबर मतलब देखिए, एक अंक लीजिए, पहला अंक उठाइए और इसके बाद दूसरा छोड़िए, तीसरा लीजिए। ठीक है, तो 1 + 1 करेंगे, क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। फिर बचा सेकंड वाला हमारा कौन सा, 2 बचा, तो इसको हम 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 हमारा हो जाएगा, कितना होगा 2 होगा। ठीक है, ये हमारा 2 होगा और ये प्लस माइनस कितना होगा 2 होगा। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 0 आएगा। या तो ये क्या हो 11 का मल्टीपल हो, क्या हो 11 का मल्टीपल हो, या तो क्या हो ये 0 हो। तो ये संख्या क्या होती है 11 से डिजिबल होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि हमको देखना है। पहला देखिए क्वेश्चन है कौन सा, चारों ऑप्शन से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहला क्या दिया है 27 72 या 18 दिया गया है। इसको चेक करिए, देखिए डिजिबल है कि नहीं डिजिबल है। तो सबसे इजी पड़ता है कि पहले हम किससे चेक कर लें। तो पहले हम इसको किससे चेक करते हैं, 9 से डिजिबल है कि नहीं डिजिबल है। एक ये हो गया। दूसरी संख्या हमारी है 1058। तीसरी हमारी है कितनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। और लास्ट हमारी कौन सी संख्या है, तो ये हमारी संख्या है 18 और 1998। ठीक है, एक ही क्लास में एक ही क्वेश्चन में पूरा हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं विभाज्यता वाला। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 9 का विभाज्यता रूल क्या कहता है कि सभी का योग करिए, और योग करने के साथ साथ आपको क्या करना है कि या तो पूरी तरह से डिजिबल हो। तो अगर इसको हम सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 का विभाज्यता रूल इसके अलावा भी कहता है अगर जिन संख्याओं का योग 9 आता है उनको हटा दीजिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 8 का 9 हो रहा है ना, और ये 7 2 क्या हो रहा है 9 हो रहा है, और 7 2 9 हो रहा है, मतलब ये संख्या क्या है 9 से पूरी तरह डिजिबल है ना। तो ये पूरी तरह डिजिबल हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, ये तो हमारी पूरी डिजिबल हो जाएगी। तो ये इसका आंसर ये हो सकता है। अब देखिए ये भी हो सकता है। इसके अलावा इसको चेक करिए तो ये 9 से 9 कटेगा और 8 का 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मतलब ये भी संख्या क्या है 9 से डिजिबल है। तो ये भी आंसर हो सकता है। इसके अलावा देखिए इसको देखिए, तो इसको देखेंगे 5 4 9, तो दोनों हो गया, 3 2 6 1 7, मतलब ये संख्या डिजिबल नहीं है। तो अगर ये संख्या 9 से डिजिबल नहीं तो हमारा तो आंसर नहीं होगा। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये तो आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आंसर इन दोनों में हमको चेक करना पड़ेगा। और इसको भी देख लीजिए, तो 8 1 9 हो रहा है, इसके बाद 9 9 कट गया, 8 1 9 हो रहा है, मतलब ये संख्या भी 9 से डिजिबल होने वाली है, मतलब ये भी 9 से डिजिबल है। तो हो सकता है ये भी आंसर हो। ठीक है, अब चलिए इसको हम 11 से देखते हैं। भाई 11 से कौन कौन सी संख्या डिजिबल है। तो अगर 11 से डिजिबल रूल क्या कहलाता है कि पहले अल्टरनेट नंबर जोड़िए। तो 8 2 10, 10 के बाद क्या हो जाएगा 10 से 7 बार 17 है ना, तो हो गया हमारा 17 17। माइनस करेंगे, अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8 हो गया, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 17 में अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7, और 7 बटे अगर 11 करते हैं तो क्या है डिजिबल है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए इसको चेक करते हैं तो कितना है अल्टरनेट नंबर, इसको हम करेंगे तो अल्टरनेट नंबर में क्या होगा, इसका भी पहले नीचे से उठाइए। तो ये 8 लेंगे, 9 को छोड़ेंगे 0 आएगा, तो 8 और 0 8 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। कितना आएगा 9, तो ये 9 हो गया। ठीक है, और माइनस फिर इधर 9 से जोड़ेंगे तो 9 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 0 कितना होगा 9 ही होगा। तो 9 में 9 अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 में 9 तो 0 आ जाएगा। 0 बटे 11 क्या आएगा, पूरी तरह डिजिबल होगी। तो मतलब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लास्ट वाला भी चेक करना है। अब देखिए आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लगने वाला है, कभी भी इतना टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो बी नंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आपको विभाज्यता रूल आना चाहिए, और डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्या करेंगे, देखिए
यहाँ पर देखना है 9 से डिजिबल है तो 8 एक 9 ये कट जाएगा, मतलब 7 2 9 ये भी कट रहा है और 7 2 9 मतलब ये क्या है 9 से डिजिबल है। तो इसको क्या है ये हो सकता है आंसर, इसको हटा दीजिए। दूसरे को चेक करते हैं भाई, इसको देखते हैं तो 5 4 9 ये देखिए हो रहा है, 3 2 5 1 6 मतलब ये क्या है डिजिबल नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें देख लेते हैं और इसमें देख लेते हैं, इसी प्रकार सभी से देख लेते हैं, ऑप्शन से ही आपको डायरेक्ट करना है। अब देखिए 9 8 से 9 है और 8 एक 9 मतलब ये 9 से डिजिबल है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या दी गई है जो 11 से विभाज्य है तो एक x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा, इनमें से कोई एक मान क्या होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 11 का भी हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि यहाँ पर आपको इवन और ऑड नंबर का मतलब अल्टरनेट नंबर जो होता है उनका डिफरेंस लेना है, या तो वो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो चलिए इसमें हम आपको पूरा इसमें समझा देंगे अच्छे से। पिछले क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसमें 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कितना है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट दिया है 50, ये 4x है, 4x के अलावा 5/3 है, क्या है 5y ये 3 है, ठीक है। अब अल्टरनेट नंबर जुड़ेगा, अल्टरनेट नंबर मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे हम 3 + 5 करेंगे, 5 के बाद 4 करेंगे प्लस में, अब 4 के बाद कितना करेंगे 5 करेंगे, तो इनको जोड़ लेते हैं 5 + 4 + 5 और +3 कितना हो जाएगा +3, ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे, माइनस के बाद ऊपर वाले का अल्टरनेट नंबर लेंगे तो y + x करेंगे, x + 0 करेंगे, कितना हो जाएगा x + y और +0, ठीक है। अब देखिए या तो ये क्या हो, ये अगर 11 से डिजिबल होगा तो इन सभी का मान क्या आना चाहिए, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, या तो ये 0 आए या तो क्या हो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। ये चीज़ आना चाहिए। इनको जोड़ लेते हैं 5 4 9 और 5 5 10 और 10 से 7 17 हो गया, कितना हो गया 17 17 हो गया, माइनस x + y कितना आ गया x + y कितना आएगा, तो x + y आएगा, ठीक है। कितना होगा x + y हो जाएगा, तो x + y हमारा हुआ, तो x + y उधर जाएगा क्योंकि 11 में 0 का भाग देंगे 11 आएगा, तो x + y बराबर हमारा कितना मान आएगा, क्योंकि हमको x + y निकालना है, तो x + y बराबर 17 होगा, कितना आएगा 17 आने वाला है। राइट आंसर हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन के लिए, आपको सिर्फ एक अप्रोच रखनी है कि अल्टरनेट नंबर को लेना है। 11 का विभाज्यता रूल यही कहता है कि अल्टरनेट नंबर लीजिए, उनका डिफरेंस या तो 0 आए या तो क्या आना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए वो पूरी तरह से 0 आ जाए, या नहीं तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो जिनमें से के क्या दिया है, के बराबर नहीं है पी के, तो 3k + 2p का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए अब 72 आ गया, बहुत से लोगों से भाई 72 का कहाँ से, यहाँ पर टेबल ही नहीं पड़ेगा बनेगा भाई, पहाड़ा नहीं बनेगा। तो अगर नहीं बनेगा 72 का तो किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले क्वेश्चन को लिखिए। देखिए ये क्या क्या है, 88 है, 88 के बाद p है, p 55 55 हो गया, 4085 और क्या है 85k6 है, ये है, ठीक है। अब देखिए इसको हमको देखना है कि भाई ये डिजिबल किससे है, ठीक है। तो अगर डिजिबिलिटी रूल अगर आपको देखना है तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए किससे देखना है, 72 से देखना है भाई, 72 से। अब 72 का इसमें अगर भाग देते हैं तो भाई 72 का इतना कितना आपको याद करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 72 पूछा हो सकता है और कुछ, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए किसके मल्टीपल से बना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 8 के मल्टीपल से बना है, इसके 8 × 9 से बना है, किससे बना है 8 × 9 से बना है। तो जो संख्या अगर 8 और 9 दोनों से डिजिबल होगी वो संख्या 72 से डिजिबल होगी। आपको पता चला क्या होगी, जो संख्या 8 और 9 दोनों से डिजिबल होगी वो संख्या क्या होने वाली है, हमेशा वो किससे 72 से डिजिबल होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें अगर आप देखें तो 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, किसी भी संख्या का 3 डिजिट, मतलब देखिए 2 का डिजिबिलिटी रूल कहता है 2 की पावर 1 मतलब बराबर क्या हो जाएगा 2, मतलब किसी संख्या के लास्ट का एक अंक देखिए अगर 2 से डिजिबल है तो संख्या पूरी तरह 2 से डिजिबल होगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 बराबर होता है 4, तो मतलब 2 की पावर 2 है, मतलब किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिजिबल होगा तो संख्या 4 से डिजिबल होगी। इसी प्रकार 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 बराबर होता है ये 8 होगा। तो अगर किसी संख्या के लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिजिबल है तो संख्या 8 से डिजिबल होगी। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये संख्या हमारी क्या है, लास्ट के 3 डिजिट है, तो ये संख्या 8 से डिजिबल, पहले 8 से चेक करेंगे फिर 9 से। 9 का डिजिबिलिटी रूल आपको पता हो गया है क्योंकि पहले हमने बता दिया कि सभी का योग करिए और उसको 9 से भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए तो इसको कितना हमारा आया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5k6, इसको अगर हम 8 से भाग देंगे क्योंकि 8 से पूरा डिजिबल होगा तो 8 से भाग जाना चाहिए, तो कितना आएगा के का मान। तो अगर आप देखें तो 8 का किस में भाग दीजिए,
भाई 5 दिया है तो 8 कितनी बार ले जाएंगे, ठीक है 8 का अगर 6 बार ले जाते हैं तो 48 आएगा, कितना आएगा 48। अगर हम मानते हैं कि देखिए के स्थान पर क्या रखें तो 8 का अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो 48 होगा। अब 48 में लास्ट में 6 आना चाहिए, मतलब लास्ट में 8 के पहाड़े में कहाँ पर 6 आएगा, तो लास्ट के आता है कितना, एक तो 16 आता है, 8 दूनी 16, एक आता है 56, कितना आता है 56 भी आता है कि नहीं आता है। तो अगर आप देखें कि अगर हम इसको 48 ले जाते हैं तो यहाँ पर 50 प्लस होगा, क्योंकि 5 और के दिखा है, तो यहाँ पर अगर हम 0 भी रखेंगे तो 0 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 48 आएगा तो 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो मतलब 16 से बड़ी वैल्यू आ रही, तो मतलब क्या आएगा 56। मतलब यहाँ पर के स्थान पर 5 आना चाहिए, मतलब कि भाग देने के बाद 5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो के बराबर हम क्या रख सकते हैं, देखिए अगर के बराबर हम यहाँ पर 3 रख दें, क्या रख दें 3 रख दें, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अगर हम 3 रख दें, 3 अगर रख देते हैं तो 3 से कितना आएगा, देखिए 8 से 6 बार 48 जाएगा, और 53 में अगर 48 घटेगा तो 5 बचेगा, और 56 हो जाएगा, 8 सते 56, तो मतलब के बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा कितना, के बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मानना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा दिमाग लगा के, ठीक है। के बराबर हमारा यहाँ पर कितना आ गया, तो के बराबर हमारा आ गया यहाँ पर 3, ठीक है। और मान आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, 3 आ गया, सबसे छोटा आ गया हमारा 3। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिखना है तो, नहीं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो जो कट रहा है तो कट कर दीजिए। अगर आप देखेंगे कट क्या हो रहा है, तो 5 4 9 ये कट हो गया। अगर आप देखें और कौन सा कट रहा है, तो अगर आप देखेंगे कुछ और कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 6 3 9 ये 3 हमने लिया, तो 6 3 9 ये भी कट गया। अब बचा हमारा कितना 8 8 बचा, और ये 5 5 बचा, है ना। इन सभी का योग, अब इन सभी का जोड़िए, और 9 से देखिए ये भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये पूरा हमारा भाग 9 से चला जाएगा तो मतलब ये संख्या क्या है, 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी कि नहीं होगी। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। इन सभी को हम जब जोड़ेंगे, क्योंकि हमको जोड़ना पड़ेगा ही, तो क्या करिए 8 + 8 कर दीजिए, प्लस पी है, प्लस क्या करिए 5 करिए, प्लस 0 + 8 करिए, प्लस 5 करिए, और हमारा पूरा कट चुका है। ये संख्या किससे भाग होगी, 9 से पूरी डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। पी का मान हम क्या रखेंगे, तो अगर आप देखिए 8 8 16, 8 3 24, और 5 दूनी 10 हो गया, 24 10 कितना होगा 34 होगा, कितना आ गया 34। देखिए हो गया हमारा 34 + पी हो गया, 34 + पी अपॉन कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9 से कितनी बार जाना चाहिए कि पी का मान हमारा आ जाए, तो अगर देखिए यहाँ पर 9 चौक कितना होता है 36 होता है कि नहीं होता, 9 से 4 बार कितना होगा, तो यहाँ पर पी बराबर अगर हम 2 रख दें, कितना रख दें 2 रख दें, तो कितना हो जाएगा 36, 9 चौक 36, तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पर मान निकल के आ गया, पी बराबर कितना आ गया, तो ये पी बराबर हमारा हो गया 2 निकल के आ गया। समझ में आया, हमारा पी भी निकल गया और यहाँ पर क्या निकल गया, दोनों चीज़ हमारा निकल गया। एक बार और समझाएंगे ना, समझ के बराबर हमारा पहले से निकल के आ गया, और क्यों भी हमारा निकल के आ गया। अब हमको निकालना क्या है, 3k + 2p, 3k + 2p, तो रख दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। देखिए 3k है तो 3 करिए, ठीक है, चलिए 3 कर देते हैं, 3k का मान कितना आ गया 3 आ गया, फिर प्लस करिए 2p, तो 2 × 2 करेंगे तो 3 से 3 9, और 2 दूनी 4, 9 4 13, कितना आ जाएगा 13, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर कितना हो जाएगा 13, मतलब 13 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना। देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर 72 है तो 72 का एक चीज़ आप याद रखिए कि 72 है, अगर इस प्रकार का संख्या आता है जिसका आपको टेबल नहीं पता है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्या करना पड़ता है, तो उसका आपको देखना है कि किस संख्या से कट रहा है, ठीक है, और वो सहभाज्य संख्या हो। सहभाज्य संख्या मतलब वो आपस में एक दूसरे से ना कटें, ठीक है। 8 से 9 मतलब वो जो संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी, वो संख्या हमेशा किससे होने वाली है, यानी इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो वो संख्या हमेशा किससे होगी, डिविजिबल होगी, 72 से डिविजिबल होगी। तो फिर आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट का 3 डिजिट, अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 से पूरी संख्या डिविजिबल होगी, और 9 का होता है पूरे संख्याओं का योग करिए और 9 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको बहुत ही लाजवाब ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि अगर कभी भी रिमाइंडर मेथड आती है तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए 171 × 172 × 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या का रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों की हवा निकल जाती है, हवा समझ में नहीं आता कैसे क्वेश्चनों को करना कैसा है, ठीक है। देखिए 171 दिया है, फिर मल्टीप्लाई में 172, और मल्टीप्लाई में 173, ठीक है। इसको हमको भाग देना है किससे, 17 से, और रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, रिमाइंडर बताना। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, रिमाइंडर का एक आता है, रिमाइंडर का क्या होता है प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए रिमाइंडर निकालने का होता है, जैसे यहाँ पर दिया 171, तो अगर 171 में हम 17 का भाग देंगे तो 17 का भाग देते देते भाई ये 10 बार जाएगा, 17 दाम कितना होगा 70, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रिमाइंडर बनेगा +1, कितना जा रहा है पूरा भाग
तो ये +1 कितना बचेगा, तो यहाँ पर +1 करते हैं, R नहीं लिखते हैं, यहाँ पर कितना कर देंगे, तो ये +1 करेंगे, +1 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी प्रकार देखिए अगर इसमें अगर हम देखें तो 172 दिया है, तो 72 को अगर हम भाग देंगे 17 से तो कितना जाएगा भाई, 17 से 10 बार जाएगा 170, तो बचेगा कितना, तो यहाँ पर हमारा बचेगा ये +2, रिमाइंडर कितना बचेगा, ये +2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, रिमाइंडर मेथड हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपको ईजी लगे। इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखिए 17 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, +1 बचेगा रिमाइंडर, इसमें कितना बचेगा, +2 बचेगा क्योंकि 70 से चला जाएगा, 17 दशमलव 170, तो यहाँ पे +3 बचने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या करिए, 1 × 2 × 3 करिए और डिवाइड बाई 17 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6/17, कितना आएगा 6/17। तो रिमाइंडर हमारा भाई 6 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 6 ही आ जाएगा, कितना आएगा 6, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 6 जो है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होने वाला है। ठीक है, अभी इसमें हम आपको बताएंगे अगर कभी माइनस वाला रिमाइंडर आता है तो माइनस वाला किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ गया। अगर इसमें देखिए अगर कभी माइनस पूछ लेता है तो माइनस वाले रिमाइंडर को आपको किस प्रकार से करना है। देखिए माइनस वाले को कैसे करना है, जैसे मान लीजिए दिया है 169 मल्टीप्लाई 168, कितना 168 है, और मल्टीप्लाई 167 है। ठीक है, अपॉन में क्या कर दीजिए 17 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से करना था। अगर आप देखिए यहाँ पर 179 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो इसको भाग देंगे तो भाग देते टाइम बहुत वो पड़ेगा कि नहीं, फिर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। इजी हमारे लिए क्या है, 17 से अगर भाग देते हैं पूरा कितना जाएगा, तो इसको पूरा ले जाइए भाई, 17 दशमलव 170 मतलब ज़्यादा वाले ले जाइए, तो कितना बच रहा है भाई 170 से कितना कम है, -1, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बनेगा, -1 रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, -1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 168 का कर लीजिए, तो 168 ये अपॉन 17 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 170 में अगर 168 घटेगा तो यहाँ पर -2 बचेगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा। इसी प्रकार 167 से करेंगे, कितना बचेगा, 17 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर -3 बचेगा, क्योंकि 170 में अगर 167 घटाएंगे कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो देखिए इसमें आपको बेनिफिट क्या है, देखिए अब यहाँ पर हमारा -1 बचा, मल्टीप्लाई -2 करिए, मल्टीप्लाई -3 करिए, ये अपॉन 17 कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, फिर माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, 3 बार है तो माइनस आएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर विषम बार रहता है, अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई विषम बार रहेगा मतलब तो क्या होगा, वो विषम ही आएगा, हमेशा क्या माइनस ही आएगा। तो माइनस कितना आएगा, 3 दूनी 6 मतलब -6/17 आएगा, इतना हमारा आ गया। अब -6 कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, तो अगर माइनस में आया तो अब इस आंसर को किस प्रकार से कर सकते हैं, तो नीचे टोटल 17 है, तो 17 में अगर -6 आ रहा है तो क्या कर दीजिए, 17 - 6 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, अगर माइनस वाला है, अगर बड़ी वैल्यू है तो आपको 1 प्लस माइनस में लेके चलना है, तो प्लस माइनस का रिमाइंडर का बेनिफिट आपको यही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, जब मूल संख्याओं के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो उस भाजक का मान के बताइए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चों की हवा निकल जाती है, क्योंकि रेलवे में भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है क्या और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए एक चीज़, पहली मेथड इसमें देखिए, मेथड आप करने जाएंगे तो बहुत लेंदी मेथड, मैं लेंदी मेथड आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम करने वाली है। अगर देखिए थोड़ा मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप इसको देखेंगे तो मतलब कोई संख्या क्या होती है, भाजक होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता है ना। तो अगर यहाँ पे भाज्य अगर हम निकालेंगे, भाज्य भाई भाज्य क्या है, तो हमारा भाज्य क्या होगा, भाज्य बराबर होगा हमारा भाजक, मतलब भाजक को हम डिवीजन मानते हैं, और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, और इसके अलावा डिवीजन कितने बार गया, मतलब के गुना गया हुआ ए। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 16 है और भाज्य और भाजक दोनों नहीं दिया है। तो इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। ठीक है, कोई मान लो भाजक है जिसको विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए डी है, इसको हम विभाजित कर रहे हैं किससे, विभाजक डिवीजन है, मतलब कोई डी है उससे विभाजित कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है। तो अगर आप देखें रिमाइंडर, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या n है और उसको भाग दे रहे हैं हम d से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 17। ठीक है, ये 17 नहीं बोल रहा है, 16, कितना रिमाइंडर है, 16 दिया है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है यदि मूल संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो भाजक से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 3 बचता है। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर मूल संख्या को दोगुना करेगा तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर भी दोगुना होगा। अगर 4 से गुना करेगा संख्या को तो 4 से क्या होगा, रिमाइंडर भी 4 गुना होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 16 है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो भाई अगर संख्या को दोगुना करेगा तो रिमाइंडर भी हमारा कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर भी हमारा दोगुना होने वाला है। कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम संख्या निकालेंगे संख्या की नहीं निकालेंगे। तो संख्या अगर हम इसको निकालते हैं, देखिए क्या बचेगा, देखिए अगर तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा भाई, 16 रिमाइंडर था, तो जब उसको दुगुना कर देगा तो कितना होगा, रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा। तो 16 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो 32 में मतलब वो संख्या हमारी आ जाएगी 32, तो 32 में कितने का भाग दें कि रिमाइंडर हमारा कितना बचे, 3 बचे। कितना बचे, 3 बचे। तो ऑप्शन से आप देख लीजिए, इसमें 23 का भाग देंगे, अगर 32 में 23 घटाएंगे तो 3 बचेगा, नहीं बचेगा। यहाँ पर 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 से अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पर 29 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 रिमाइंडर बचने वाला है। बचेगा तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया होगा, देखिए फिर से हम समझा देते हैं। देखिए अगर किसी संख्या में विभाजक से विभाजित करने पर रिमाइंडर 16 बचता है, तो अगर उस संख्या को दोगुना करेंगे तो रिमाइंडर भी दोगुना हो जाएगा। तो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर को दोगुना कर देंगे, ठीक है। अभी समझिएगा, अगर पहली बार ना समझ में आया तो रिमाइंडर को हम दोगुना कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो गया। तो मतलब वो संख्या हमारी हो गई 32। क्या हो गया, 32 हो गया। अब 32 में किसका भाग दें कि रिमाइंडर हमारा 3 आए, कितना आ जाए, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाए। कितने का भाग दें भाई, 23 का भाग देंगे तो नहीं आएगा। इसी प्रकार से किसका, तो 29 का अगर हम भाग देंगे तो 29 में अगर हम घटाते हैं इसको, 32 में 29 घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक हमने बताया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 15 अंकों वाली संख्या है, कौन सी, 4a 51 24 35 67 89 73 4 9 से विभाज्य है, तो ए का मान बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो 4a दिया है, 4a 51 512 43 56 78 9 हो जाएगा और 734। अगर ये 9 से डिजिबल है तो इन सभी का योग करना पड़ेगा और उसको 9 से भाग देना पड़ेगा, तभी ये संख्या 9 से डिजिबल होने वाली है, ठीक है। या तो सभी का योग करिए, अब इतना योग करने में आपको सभी का योग करने में आपका गलती होने के ज़्यादा चांसेस है। तो आपको किस प्रकार से करना है, देखिए सबसे पहले देखिए जिनका योग 9 आ रहा है तो उनको हटा दीजिए। 9 जिनका योग आ रहा है, किसका आ रहा है, एक यहाँ पर 9 है, 9 हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा। अब यहाँ पर अगर देखिए तो 5 4 9 हो रहा है, क्या आ रहा है, 5 4 9, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 ये भी हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, तो इसको हटा देंगे। 8 है 9, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बचा हमारा, 4 बचा और ये 5 5 4 9 भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 6 3 देखिए, तो 6 और 3 9 हो रहा है, कितना हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है। और ये 5 4 9 ये भी हो गया, ठीक है। अब 7 और 4 और 3 बचा, कितना बचा, 7 4 पे है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना बचेगा हमारा, अगर इनको अब जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा a प्लस ए हमारा बच गया, ए के साथ साथ हमारा 7 है और ये भी 7 है और 3 है ना। तो इसको अगर 7 2 9 कर दें, इसमें 2 4 में से 2 ले लेते हैं, 3 2 5, a प्लस 5 बचेगा। कितना बचेगा, a प्लस 5। अगर ये 9 से डिजिबल होना चाहिए, तो 9 से डिजिबल होने के लिए ए के स्थान पर हम क्या रख दें, डिजिबल हो जाए। तो अगर ए के स्थान पर हम 4 रख दें, कितना रख दें, 4, तो 5 4 9 हो जाएगा, तो डिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4। आपको इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस प्रकार से आपको करना नहीं, तो इसको सबको प्लस करेंगे तो आपका गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि 8 अंकों की संख्या ये दी गई, इससे 88 से विभाज्य है और 8 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है, तो इसका मान बताइए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हम रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है। इसको हम हिंट दे देते हैं, 88 है, तो 88 से विभाजित के लिए विभाजिता का रूल क्या कहलाता है भाई, ये जिससे डिजिबल होगी। तो 11 और किसका मल्टीपल है, तो 11 और 8 का मल्टीपल है। तो पहले 11 और 8 से देखिए कौन कौन सी इसमें से क्या होगा। तो 8 का विभाजिता रूल लगाइए, तो 8 का विभाजिता रूल लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए, तो वहाँ से बाई का मान निकलेगा। फिर 11 से करेंगे तो x का मान आ जाएगा। और 9 का विभाजिता रूल तो जानते हैं, करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो उसी संख्या को n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या में अगर संख्या है उसका रिमाइंडर मतलब कितना बच रहा है, जो 5 से भाग अगर देने पर रिमाइंडर 2 बचता है, तो अगर उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखें संख्या क्या है, n को 5 से भाग दिया जा रहा है, तो भाज्य क्या होता है, संख्या मतलब भाज्य हुआ, भाज्य बराबर भागफल धन शेषफल क्या होता है, ठीक है। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर मतलब वो संख्या, अगर पूरी मेथड जानिए, पूरी मेथड, तो भाजक कितना है, तो भाजक 5 से भाग दिया जा रहा है, तो भाजक हमारा 5 हुआ, मल्टीप्लाई मान लीजिए एक बार भाग दिया तो भागफल कितना हुआ 1, और प्लस शेषफल कितना है, तो 2 बच रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कौन सी संख्या आ जाएगी, 5 एकम 5 2 7, मतलब वो सबसे छोटी संख्या क्या आने वाली है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी आ जाएगी 7 होगा, ठीक है। अब 7 ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन बोल क्या रहा है, अगर आप देखें
बोल रहा है संख्या का स्क्वायर करने पर, आगे बोल रहा है संख्या का स्क्वायर कर देता है, तो स्क्वायर करेगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, 7 का स्क्वायर करेगा। अब इसको भाग देगा किससे, उसी से 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बनेगा, तो 5 से 9 बार 45 थे, रिमाइंडर बनेगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ये तो हो गई पूरी मेथड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये सब चीज़ें आपको करना ही नहीं है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। आपको करना क्या है देखिए, हम आपको बताते हैं अप्रोच क्या रखनी है। देखिए कभी भी संख्या कर दीजिए है, किसी संख्या n है उसको अगर भाग देता है किससे, 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर देखिए दिया है 2, यही बोल रहा है ना, तो उस संख्या का स्क्वायर कर रहा था, अगर उस संख्या का स्क्वायर करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर का दुगुना कर दीजिए भाई, संख्या अगर दुगुनी हो रही तो रिमाइंडर भी दुगुना होगा। तो रिमाइंडर कितना है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो वही संख्या आ जाएगा, कितना आएगा रिमाइंडर, करेक्ट आंसर 4 आ जाएगा। आपको ये करना है बस, हो गया। अगर ये संख्या रिमाइंडर अगर इससे बड़ी होती तो यहाँ पर डिवीजन में कितना चला जाता, 5 जाता, कितना होगा, रिमाइंडर का स्क्वायर अपन 5 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 4 में अगर 5 का भाग जाएगा तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर 4 ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले 3 से चेक करना है भाई, 3 से कितनी डिजिबल है, 4 से कितनी डिजिबल है, फिर दोनों को मिलाकर कितनी डिजिबल है। ठीक है, तब जाके निकलेगा। तो पहले इसको निकालने के लिए क्या होता है भाई, 100 तक हम देखते हैं भाई, 3 से डिजिबल कितनी संख्याएं हैं, तो 100 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये पूरा जितनी बार भाग जाता है उतनी संख्याएं क्या है 3 से डिजिबल आएंगी। अगर इसको हम 100 में कितने, 100 में अगर 3 का भाग देंगे तो 33 आएगा, कितना आएगा 33, कितना होता है 99, मतलब 33 पूरा भाग लेना है। 33 संख्याएं ऐसी होंगी 100 तक जो 3 से डिजिबल होंगी। इसी प्रकार देखिए 100 से 4 से कितनी डिजिबल संख्याएं हैं, तो अगर देखिए 25 चौका 100 होता है, पूरा आपको लेना है। ठीक है, 25 चौका 100 मतलब 25 ऐसी संख्याएं होंगी 100 तक जो 4 से डिजिबल होंगी। अब 100 से देख लीजिए, 100 में भाई इन दोनों से मिलकर 3 और 4 से मिलकर क्या बनता है 12 बनता है, तो 12 से डिजिबल कितनी संख्याएं होंगी, 12 से डिजिबल 8, 12 8 96, पूरा लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना, 12 8 96 मतलब 8 ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 से डिजिबल होंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई टोटल कितना होगा, निकालना है। तो टोटल किस प्रकार से निकलेगा भाई, 3 4 से जो डिजिबल संख्या है उनका निकालना है। तो क्या हो जाएगा 33 प्लस 25 होगा और यहाँ -8 हो जाएगा। 8 इसलिए होगा क्योंकि 3 और 4 से 12 से कट रही है, वो 3 में भी कॉमन है और 4 में भी कॉमन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना 50, 50 आ जाएगा, हटाएंगे तो 50 आ जाएगा, कितना आएगा 50। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करिए, सीधा उसको भाग दे दीजिए। ठीक है, अगर भाग दे देंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी भाई वो संख्या कितनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्प इसमें मिलने वाली है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 19 की पावर दिया है 300, ठीक है, ये 300 है, इसको हमको 20 से डिविजल करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम आपको बताते हैं। देखिए कभी भी अगर इस प्रकार के इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है तो ऊपर आप इस प्रकार से बनाइए, यहाँ पर तो बना हुआ है, ऊपर आप क्या करिए, जैसे देखिए 19/20 है ना, तो इसको इस प्रकार से ले जाइए कि यह 19 के से या तो बड़ा हो, नीचे 19 20 से भाग जा रहा है तो या 20 से बड़ा हो या तो 20 से छोटा हो। ठीक है, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें, आसान बना सके। इस प्रकार से आपको ये पहले से बना हुआ बहुत ईजी है। देखिए 19 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमने आपको अभी पहले बताया था ना कि यहाँ पर रिमाइंडर देखिए माइनस, जैसे देखिए मान लीजिए 20 है, 20 ही है और इसको हमको 21 से भाग देना है। किससे देना है, 21 से भाग देना है। तो 21 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 20 आएगा, लेकिन हम प्लस रिमाइंडर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम माइनस लेंगे। अगर 21 से कितना छोटा है तो अगर हम इसको देखें तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा, -1 रिमाइंडर लेके चलेंगे। तो इसी प्रकार 20 में अगर 19 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, बचेगा नहीं, ये अपान 20 ही रहेगा। इसके पावर में कितना चला जाएगा, 300। ठीक है, किसी संख्या के अगर पावर में सम संख्या होती है, अगर कोई ऋणात्मक संख्या है उसके पावर में अगर सम संख्या होती है तो वो संख्या हमेशा क्या आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक है, तो 1 आएगा, 1/20 करेंगे तो 1 में अगर 20 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर देखिए यहाँ पर -1 अगर दिया है और ये पावर में अगर कितना होता, पावर में अगर 299 होता जो कि एक विषम संख्या होती, तो विषम संख्या होती तो रिमाइंडर कितना होता, तो रिमाइंडर अगर किसी संख्या के पावर में अगर विषम संख्या है तो रिमाइंडर वो अगर माइनस के पावर में विषम संख्या है कितना आएगा, -1 आएगा, -1/20 आएगा। तब रिमाइंडर माइनस कभी हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा 20 में 1 घट जाएगा, तो 20 में अगर 1 घटेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तब रिमाइंडर आता 19, कितना हो जाता 19। इस फिर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता, 19 होता। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर प्लस में आ गया तो आपको फिर घटाने की जरूरत नहीं है।
तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने बहुत ही लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा और इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत लाजवाब हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं NTPC में, तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो 100% मैं दावा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और आपको हेल्प भी मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।